Welcome to Sparkling IFS. बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान ए आलम था। यह सल्तनत अपनी खूबसूरती, हरियाली और सुकून भरे माहौल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस सल्तनत के बादशाह और रानी बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, शहजादी लुभना। लुभना अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ पूरी सल्तनत की आंखों का तारा थी। खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं था। गुलाबी सफेद रंगत, गहरी आंखें और लंबे काले बाल। लेकिन लुभना की एक और पहचान भी थी। उसे फैशन का बहुत शौक था। शहजादी लुभना को मेकअप, महंगे हेयर एक्सेसरीज और ऊंची हील्स पहनने का बहुत शौक था। उसके कमरे में दुनिया भर से मंगाए गए इत्र, लिपस्टिक और कीमती जेवरों का ढेर लगा रहता था। मेरा ताज थोड़ा और चमकदार होना चाहिए, वह अक्सर अपनी दासियों से कहती। मेरा ताज थोड़ा और चमकदार होना चाहिए। और मेरी हील्स इतनी ऊंची हो कि जब मैं चलूं तो पूरा महल मेरी आहट सुने। लेकिन इस सारे फैशन के बावजूद लुभना का दिल सोने जैसा था। जब भी वह महल से बाहर निकलती, वह हमेशा नकाब पहनकर निकलती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी खूबसूरती लोगों की तवज्जो का केंद्र बने, बल्कि वह चाहती थी कि लोग उसके कामों से उसे पहचाने। वह अपनी शाही सवारी पर बैठती और गांव का चक्कर लगाती, गरीबों को खाना बांटती और जरूरतमंदों को नए कपड़े देती। पूरी सल्तनत के लड़के उसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे। हर किसी का ख्वाब था कि वह शहजादी का चेहरा देख सके और उससे शादी कर सके। इसी गांव में एक लड़का रहता था, शोएब। शोएब गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही हैंडसम और समझदार था। वह एक छोटे से मगर बहुत साफ सुथरे और खूबसूरत घर में रहता था। शोएब का एक राज था। उसने अपने कमरे की दीवारों पर शहजादी लुभना की तस्वीरें बनाई हुई थी, जो उसने अपने ख्यालों से स्केच की थी। वह लुभना से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब भी शहजादी की सवारी गांव में आती, शोएब खास तौर पर गरीबों की कतार में खड़ा हो जाता, ताकि वह उसे करीब से देख सके, भले ही वह नकाब में ही क्यों न होती। एक दिन किस्मत ने करवट ली। शाही महल में बॉडीगार्ड की जरूरत थी। शोएब ने अपनी तलवारबाजी और बहादुरी का प्रदर्शन किया और उसे शहजादी लुभना का निजी बॉडीगार्ड बना दिया गया। शोएब की ड्यूटी शहजादी के कमरे के बाहर और उसके साथ सफर के दौरान होती थी। एक दोपहर जब लुभना अपने बाग में बैठी अपना मेकअप ठीक कर रही थी, उसने नकाब उतारा हुआ था। शोएब पानी देने के बहाने वहां पहुंच गया। जैसे ही शोएब ने लुभना को बिना नकाब के देखा, उसके हाथ से पानी का प्याला गिरते गिरते बचा। सुभान अल्लाह, उसके मुंह से धीरे से निकला। लुभना ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। तुम नए बॉडीगार्ड हो? मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? तुम नए बॉडीगार्ड हो? मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? उसने शरारत से पूछा। शोएब ने संभलते हुए कहा, शहजादी, आपकी खूबसूरती के सामने यह मेकअप तो सिर्फ धूल है। आप बिना मेकअप के भी किसी हूर से शहजादी, आपकी खूबसूरती के सामने ये मेकअप तो कुछ भी नहीं। लुभना को उसकी सादगी और सच्चाई पसंद आई। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी। शोएब शहजादी का बहुत ख्याल रखता। जब वह चलती, वह रास्ता साफ करता। जब धूप होती, वह साया बनता। एक दिन शहजादी लुभना अपनी सबसे ऊंची हील्स पहनकर महल की सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पांव मुड़ गया। आह! लुभना दर्द से चिल्लाई और गिरने ही वाली थी कि शोएब ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके पांव में चोट आ गई थी। शोएब उसे उठाकर शाही तख्त तक ले गया। हकीम को बुलाया गया, लेकिन शोएब ने खुद अपने हाथों से ठंडा पानी लिया और शहजादी के नाजुक पांव पर मरहम लगाने लगा। लुभना ने कहा, शोएब, तुम यह क्यों कर रहे हो? यह काम तो नौकरों का है। शोएब ने कहा, शहजादी, मोहब्बत में कोई नौकर या बादशाह नहीं होता। मेरे लिए आपका दर्द मेरी अपनी तकलीफ है। शोएब, तुम ये क्यों कर रहे हो? ये काम तो नौकरों का है। शहजादी, मोहब्बत में कोई नौकर या बादशाह नहीं होता। आपका दर्द मेरा दर्द है। लुभना की आंखों में आंसू आ गए। शोएब ने बड़े प्यार से
उसकी हील्स उतारी और मरहम लगाने के बाद नए नरम जूते पहना दिए। उस पल लुबना को एहसास हुआ कि शोएब सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि उसकी रूह का साथी है। वक्त गुजरता गया। बादशाह ने ऐलान किया कि अब शहजादी की शादी का वक्त आ गया है। शोएब ने हिम्मत की और बादशाह के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बादशाह पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन लुबना ने कहा, अब्बू, मैं शोएब से शादी करना चाहती हूँ। लुबना थोड़ी शरारती भी थी। उसने शोएब की परीक्षा लेने का सोचा। उसने सबके सामने कहा, शोएब, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। मुझे शोएब, मेरी एक शर्त है। मुझे बचपन से पर्पल हॉर्स चाहिए। हाँ। अगर तुम पर्पल हॉर्स लाओगे तभी शादी होगी। दरबार में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि बैंगनी घोड़ा तो दुनिया में होता ही नहीं। शोएब ने मजाक में कहा, शहजादी, क्या बैंगनी घोड़े के साथ मैचिंग बैंगनी लिपस्टिक भी चाहिए? लुबना हंसते हुए बोली, हाँ, अगर मिल जाए तो बुरा नहीं है। शोएब हाँ, अगर मिल जाए तो बुरा नहीं है। मायूस नहीं हुआ। वह महीनों तक जंगल जंगल भटकता रहा। उसने हर जगह ढूंढा, मगर बैंगनी घोड़ा कहीं नहीं मिला। लोग उस पर हंसते थे। आखिरकार शोएब ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। वह एक पुराने हकीम के पास गया जो प्राकृतिक रंग बनाने में माहिर था। शोएब ने दुर्लभ फूलों का रस इकट्ठा किया जिसका रंग गहरा बैंगनी था। उसने सल्तनत का सबसे ताकतवर और खूबसूरत सफेद घोड़ा लिया। उसने दिन रात मेहनत करके उस घोड़े को उस खास रस से नहलाया। उसने घोड़े की अयाल में चांदी के तार बांधे और उसे बैंगनी हेयर एक्सेसरीज से सजाया। तय दिन पर शोएब महल के दरवाजे पर पहुंचा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बेहद शानदार चमकता हुआ बैंगनी घोड़ा वहां खड़ा था। वह इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे किसी परियों की कहानी से निकलकर आया हो। लुबना महल से बाहर आई। वह शोएब की मेहनत और उसके जुनून को देखकर हैरान रह गई। तुमने सच में कर दिखाया, लुबना ने हैरानी से कहा। शोएब ने झुककर कहा, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, चाहे वह नामुमकिन ही क्यों न हो। बादशाह ने शोएब की अक्ल और मोहब्बत को देखकर दोनों की शादी की इजाजत दे दी। एक बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। लुबना ने अपनी पसंद की बैंगनी ड्रेस पहनी, अपनी सबसे ऊंची हील्स लगाई और शोएब के साथ उस बैंगनी घोड़े पर बैठकर अपनी सल्तनत का चक्कर लगाया। उस दिन के बाद शोएब और लुबना ने मिलकर गुलिस्तान ए आलम पर हुकूमत की। शोएब ने हमेशा लुबना के नखरे उठाए और लुबना ने हमेशा शोएब का साथ दिया। दोनों ने मिलकर गरीबों की मदद जारी रखी और उनकी कहानी सदियों तक याद रखी गई।